जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है बंटवारा। कौशल देश के राजा दीप सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। सूरवीर, अच्छा स्वभाव और दयालु होने के साथ साथ उनके बहुत चर्चित होने का कारण यह भी था कि वह किसी भी जटिल समस्या का समाधान अपनी कुशाग्र बुद्धि से चुटकियों में निकाल लेते थे। उनकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए कई बार पड़ोसी राजा भी अपने जटिल मुकदमों को उनके पास निवारण के लिए लेकर आते थे। एक बार उनके ही राज्य के 3 भाई उनके दरबार में एक समस्या लेकर आए। दीप सिंह ने उनकी समस्या पूछी। तीनों भाइयों में से बड़े भाई ने अपनी समस्या का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा कि हमारे पिताजी कुछ ही दिन पहले स्वर्गवासी हुए हैं और जाते जाते उन्होंने एक वसीयत बनाई है और वह वसीयत ही हमारी समस्या का कारण बन चुकी है। उसने आगे कहा कि पिताजी ने उनकी 19 घोड़ियों को हम तीनों भाइयों में बंटवारा किया है। वसीयत में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाई को आधी घोड़ियाँ, मंझले को चौथाई और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा मिले। उनकी वसीयत के हिसाब से बड़े बेटे को यानी मुझे 9.5, मंझले को 4.25 और सबसे छोटे को 4.25 घोड़ियाँ मिलनी चाहिए। इसी बात का झगड़ा है कि कोई भी भाई कम या ज़्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, घोड़ियाँ कोई ज़मीन का टुकड़ा तो नहीं है कि इन्हें काट कर आपस में बांट लिया जाए। दरबार में हाजिर सभी के साथ दीप सिंह भी इस अजीब समस्या को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने काफ़ी मनोमंथन किया, मन ही मन सोचा, लेकिन किसी तरह उन्हें इस समस्या का उपाय नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक कोई भी निर्णय वह नहीं ले पाए। इसलिए आखिरकार उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक दिन का समय दिया जाए। अगले दिन वह ज़रूर इस समस्या का कोई समाधान लेकर आएंगे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतने होशियार और कुशाग्र बुद्धि वाले दीप सिंह भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। सभी ये सोचने लगे कि शायद अब इस जटिल समस्या का समाधान कभी भी नहीं निकल पाएगा। अगले दिन फिर से जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि मैं कोई भी हल नहीं निकाल पाया, इसलिए एक घोड़ी मेरी तरफ से उस 19 घोड़ियों में देता हूँ, जिसे अब 20 घोड़ियाँ हो जाएंगी और तीनों भाई ठीक से उनका बंटवारा कर पाएंगे। तीनों भाइयों को भी ये बात ठीक लगी। उन्होंने उन 20 घोड़ियों को अपने पिता की वसीयत के मुताबिक बंटवारा किया। बड़े भाई ने आधी यानी कि 10 घोड़ियाँ ले ली, मंझले भाई ने, बीच के भाई ने चौथाई यानी कि 5 घोड़ियाँ ले ली और चौथे भाई ने 20 का 5वां हिस्सा यानी कि 4 घोड़ियाँ ले ली। सभी भाइयों ने अपने हिस्से की घोड़ियाँ ले ली, फिर भी एक घोड़ी बच गई जिसे उन्होंने राजा को वापस लौटा दी। तो इससे इन तीनों भाइयों के बीच के झगड़े का भी निवारण हो गया और राजा को अपनी घोड़ी भी वापस मिल गई। तो राजा दीप सिंह ने एक बार फिर अपनी चतुराई से विकट समस्या को सुलझा दिया। राज्य की सभी प्रजा को अपने राजा की समझदारी और अपने राजा की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। तो अगर हमारा मन शांत और एकाग्र हो तो हर समस्या का हल हमें आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।